हेलो गाइस, तो रेशियो एनालिसिस हमारा टॉपिक जिसमें इतने सारे फॉर्मूलाज है सिंपल सिंपल से, मगर फिर भी लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है। कुछ टफ नहीं है। जिस सीक्वेंस में मैं बोलूंगा पढ़ने उस सीक्वेंस में पढ़ लोगे, चैप्टर खत्म कब हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। इजी 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 है, बहुत इजी है ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और हाँ, लेकिन एक इसमें कंडीशन है, इजी आपको तभी लगेगा जब आपको प्रीवियस सारे फॉर्मूलाज और आपका माइंड जो है मसल मेमोरी में आपके बैठ जाएंगे वो फॉर्मूलाज एकदम, तब आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना, चाहे अभी हो या एडवांस लेवल पे हो, आएंगे ऐसे कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आएंगे कि ये फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी लिंक किया हुआ है, तो पहले दूसरे फॉर्मूला से एक आंसर निकालो, फिर उस फॉर्मूला में आके आंसर निकालो, ऐसा वगैरह वगैरह टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है बिल्कुल। रेशियो एनालिसिस आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको पढ़ना। तो टॉपिक क्या है हमारा? रेशियो एनालिसिस, करेक्ट? ठीक है। चार तरह के हमारे रेशियोज होते हैं। क्या बोला मैंने? चार तरह के हमारे रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और चौथा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। क्या बोला मैंने? एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। अब बोलोगे सर ये ऐसे इसी सीक्वेंस में लिख दिया हम लोगों ने, बुक में भी हो सकता है ये पहले हो, ये लास्ट में हो, ये बीच में हो, कहीं भी हो, नो मैटर। दिस सीक्वेंस इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग रेशियो। व्हाई? बिकॉज लिक्विडिटी का जहां पे एंड होगा, सिमिलरली वहीं से सॉल्वेंसी का क्या होगा? बिगिनिंग होगा। मतलब इसके एंड में जो आप सीखोगे वो इसके बिगिनिंग में आपको हेल्प करेगा, इसके एंड में जो आप सीखोगे वो प्रॉफिटेबिलिटी के बिगिनिंग में आपको हेल्प करेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी के एंड में जो आप सीखोगे वो आपका एक्टिविटी के बिगिनिंग में थोड़ा बहुत आपको क्या करेगा? थोड़ा बहुत क्या, हाँ, हेल्प तो करेगा आपको बिल्कुल, क्योंकि लिंक्ड है। इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है। पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी करोगे, फिर सॉल्वेंसी करोगे। बहुत माथा पे बोले कितना फॉर्मूला है, सर पकड़ लोगे, और जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए तब आपको सब समझ में आएगा कि अच्छा ये यहां था, ये यहां था। लेकिन शुरू से ही आप एकदम पैटर्न बना के चलोगे तो आपको इसी तरह आपको क्या हो जाएगा? इजीली समझ आ जाएगा इसी तरह से पढ़ने पे। ठीक है, तो हम लोग सारा रेशियोज खत्म करेंगे, सबका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जांपल अच्छा अच्छा डिस्कस करेंगे, और सारे सम्स को क्या करेंगे? सारे टाइप्स को क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप से क्या? लिक्विडिटी। ठीक है, देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में लिक्विड में कैश कितना अवेलेबल है, या कितना परसेंट लिक्विड में कैश आने वाला है, कितना परसेंट जाने वाला है, दोनों का कंपैरिजन। अब लोग लिक्विड में कैश मतलब पैसा, सिंपल। अब देखो बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें होती है ना पैसे के अलावा भी, लेकिन सभी चीजें तो पैसे ही होता है ना, नहीं समझे? बिजनेस में सारी चीजें तो पैसे ही होते हैं, बट हाथ में पैसा तो सिर्फ थोड़ा सा होता है। आपके पास डेटर्स भी, आपके पास स्टॉक भी, आपके पास बिल्डिंग भी, आपके पास फर्नीचर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। उन सबको अगर हटा दो, बेच डालो, तो आपके पास पैसा ही आ जाएगा। तो वो सारी चीजें भी है तो पैसा ही, बट हाथ में भी कुछ पैसा है, वो भी है पैसा ही। तो आपको चेक करना है कि आपके बिजनेस में जो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उसमें से कौन कौन सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एकदम तुरंत ही मैं बोल रहा हूं, तुरंत ही इन द सेंस कि एक साल में ही या एकदम अभी ही कैश में कन्वर्ट होने लायक है। क्या बोला मैंने? कैश में कन्वर्ट होने लायक है। जैसे आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बेच दोगे अभी पैसा आ जाएगा। आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, बेच दोगे अभी पैसा आ जाएगा क्या? नहीं। बिल्डिंग आप लेते हो तो प्लान करके लेते हो कि 5-10 साल तक तो यूज करेंगे ही, तो उसको कैश में कन्वर्ट होने में भी टाइम है। मतलब वहां पे हाई लिक्विडिटी नहीं है। वो तो अभी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी ब्लॉक हो गई ना, आपका फंड ब्लॉक हो गया ना, तो आप उसको बेच के अभी तो पैसा नहीं रियलाइज कर सकते, तो आप वो आपका हो गया, करंट में नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक अगर आप बेच दोगे तो करंट टाइम में ही आपको पैसा आ सकता है ना। तो यही आपको चेक करना है कहां? लिक्विडिटी रेशियो में, कि कौन से आपके एसेट्स से आपको पैसा आ जाएगा करंट ईयर में, और कौन सी लाइबिलिटीज पे पैसा चला जाएगा करंट ईयर में, यानी एक साल के अंदर। लोन लिया है आपने, आप एक साल में चुका दोगे? नहीं, 5 साल 4 साल तक रखेंगे लोन, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे। तो करंट टाइम में आपको कौन से पैसे लौटाने हैं पूरे के पूरे, वो आपको चेक करना है कि करंट टाइम में कितना पैसा आ जाएगा और करंट टाइम में कितना पैसा चला जाएगा। लिक्विडिटी रेशियो में आपको वही चेक करना है कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना होने वाला है।
सॉल्वेंसी में आपको क्या चेक करना है? सॉल्वेंसी में आपको चेक करना है कि आपका बिजनेस अपने कर्जों के, खर्चों में बोलने वाला था, अपने कर्जों के यानी अपने डेट को पे करने के लिए कितना कैपेबल है, सॉल्वेंट है या नहीं। उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि उधार कितना आपने लिया है, आपका अपना पैसा कितना है, आपका इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, डेट, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट कितना कितना है, वो सारी हम चीजें चेक करेंगे। फिर प्रेफरेंस और इक्विटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, डेट और इक्विटी के बीच में आपका जो टोटल पैसा है उसका एसेट में कितना आपने यूज किया है, वो सारी चीजें हम लोग कहां चेक करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो में चेक करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में आपके अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स, मतलब आपका एक इनकम स्टेटमेंट होगा, उसमें अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सारे का कंपैरिजन करेंगे सेल्स के साथ कि सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस मार्जिन है यानी ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना परसेंट आपका नेट प्रॉफिट है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको प्रॉफिट का कंपैरिजन करना है सेल्स के साथ। और लास्ट एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो में आपको जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हो, परचेज, सेल एंड आपका स्टॉक, इस तीनों के कंपैरिजन, और एक वर्किंग कैपिटल, वो भी हम लोग आ जाएगा, मतलब कंपैरिजन करके निकालना है, डेटर, क्रेडिटर, वो सारे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है? 4 टाइप ऑफ रेशियो, 4 टाइप्स ऑफ रेशियो है। एक्टिविटी को हम लोग जब करेंगे सब आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। तो ये चारों हम लोग को करना है। पहले शुरुआत कहां से करेंगे? लिक्विडिटी से। खत्म होते ही पकड़ेंगे किसको? सॉल्वेंसी को। खत्म होते ही पकड़ेंगे तुरंत उसी जहां पे इसको मैं खत्म करूंगा ना, वही वाला पोर्शन को यूज करके मैं दूसरा वाला पार्ट को स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरह से इस पैटर्न में अपने को क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी से अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा टाइप? लिक्विडिटी रेशियो। क्या टाइप है हमारा? लिक्विडिटी रेशियो, है ना, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आपको करना क्या है? आपको बिजनेस में करंट टाइम में कितना पैसा आ जाएगा और करंट टाइम में कितना पैसा चला जाएगा, उसके बीच का कंपैरिजन करना है। मतलब इसमें आपको सिंपली 2 ही रेशियो निकालने, एक क्या? करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। तो पहले करंट रेशियो में डिस्कस करते हैं। चलिए करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट ईयर। करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर। करंट ईयर माने एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा आ जाएगा, एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा चला जाएगा। पैसा आता कहां से है? जब आप अपने एसेट्स को कम कर देते हो तो वहां से आपको पैसा आ जाता है। और पैसा जाता कहां कहां है? जब आप अपनी लायबिलिटीज को कम कर देते हो तो आपका पैसा चला जाता है। मतलब एसेट्स का गिरना कैश इनफ्लो हुआ, है ना, और लायबिलिटी का गिरना कैश क्या हो गया? आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। एसेट्स आपके घट गए, जैसे मान लो आपके पास 2 कार थी, 2 क्या थी? कार थी 10 लाख की। आपने एक कार को बेच दिया तो अब आपके पास कितना हो गया? एक कार हो गया 5 लाख का। तो ये जो 5 लाख की आपने गाड़ी बेची, उस वजह से कार तो आपके पास कम हो गया, बट पैसा तो आया ना सर। तो आपको क्या बोलना है? यहां लिक्विडिटी में बात ही करनी किसकी है? कैश की, पैसा, लिक्विड कैश। तो आपके पास एसेट आप बेच दोगे तो आपको पैसा आएगा, और लायबिलिटी आप पे कर दोगे तो उस वजह से आपके पास पैसा क्या होगा? जाएगा। ठीक है, ये आप अगर याद रखोगे ना तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे आगे चल के तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा उससे। तो देखो क्या बोला मैंने? एसेट्स बेच के आपको पैसा आएगा और लायबिलिटी पे करके पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एसेट्स मेरे पास क्या क्या है? 2 एसेट्स है, एक डेटर है, डेटर एसेट होता है ना, एक बिल्डिंग है, एक स्टॉक है। ठीक है, ये 3 मेरे पास एसेट्स है। और मेरे पास 2 लायबिलिटीज है, एक क्रेडिटर है और एक लोन है। आप मेरे को बताओ करंट ईयर में माने मैं बार बार बोल रहा हूं करंट ईयर में, एक साल के अंदर अंदर कहां से आपको पैसा आ सकता है और किस वाले को आपको पैसा देना पड़ेगा? ये आपका क्या है? एसेट है, ये आपका क्या है? लायबिलिटी है ना। तो किस एसेट के पास से आपको पैसा आ सकता है और किस लायबिलिटी के पास आपको पैसा जा सकता है? आपको जवाब क्या होगा? सर लोन तो लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज्यादा वाला, और बिल्डिंग भी लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज्यादा वाला। देखो बात मैं क्या कर रहा हूं? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो नहीं कर रहा हूं, बात तो मैं कर रहा हूं करंट ईयर। तो बोलोगे ठीक है सर बात को बदल देते हैं, बिल्डिंग हमारा नॉन करंट ईयर है, मतलब बिल्डिंग हमारा क्या है? नॉन करंट ईयर का है, लोन भी हमारा नॉन करंट ईयर का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी। बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। लोन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट माने जो करंट ईयर का है ही नहीं, ये तो 1 साल से ज्यादा वाला है। तो बाकी बचे ये 2, डेटर और स्टॉक। चांसेस है इसी साल पैसा आ जाएगा। बैड डेट हो गया वो तो अलग केस है, उसमें नहीं जाते अपने। डेटर और ये क्रेडिटर जिसको इसी साल हमको पैसा देना पड़ेगा, मैं बैड डेट कर लूं वो तो अलग केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर, ये 2 जगह से मेरे को पैसा आ सकता है, ये एक जगह पे मेरे को ऐसा जा सकता है। डेटर
कॉमा स्टॉक, ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। बट चूंकि ये मेरे को करेंट ईयर में ही पैसा दे देंगे तो ये मेरे लिए कौन से एसेट्स हो जाएंगे, करेंट एसेट्स। और ये क्रेडिटर, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, बट चूंकि ये करंट ईयर में ही मेरे को देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी पे करना होगा, तो ये मेरे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी। जो एक साल से ज्यादा वाले उनको हमने क्या नाम दे दिया, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो एक साल से कम वाले हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, करंट ईयर वाले, तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। तो आपको करना क्या है, यही करना है, आपको ढूंढनी है लिस्ट, करंट एसेट्स की लिस्ट, करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट, करंट एसेट्स की लिस्ट, करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट, दोनों को आपस में कंपेयर कर देना। अमाउंट डाल के मैं बताता हूं, आपको समझ आ जाए। मान लो 10 स्टॉक में था, 20 रुपया, 10 डेटर में था, 20 रुपया स्टॉक में था, और आपका 15 रुपया क्रेडिटर में था। अब बताओ आपका जवाब क्या हो जाए। आप बोलोगे कि सर 20 रुपया प्लस 10 रुपया आपको आने वाला है, 15 रुपया आपके पास से जाने वाला है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बोलिए ना सर, 30 रुपया आने वाला है, 15 रुपया जाने वाला है, कंपेयर करके बताओ। 1 टाइम 2 टाइम, यानी 2/1, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2:1, यानी आपको 2 रुपया आने वाला है और आपके पास से 1 रुपया जाने वाला है। ये आपका कंपैरिजन है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का, जिसको हम लोग किस नाम से जाने, करेंट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है, मैंने क्या किया, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी बिठा देंगे यहां पे, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। हो गया, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पूरा अच्छे से समझते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। 11th क्लास का फाइनल अकाउंट आप लोगों ने बनाया हुआ है। बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स और लायबिलिटी दिखती हैं सबको आपको आइडिया होगा ही, बैलेंस शीट देखोगे समझ आ जाएगी। उसमें से नॉन करंट वाले आइटम्स को हटा दो। क्या बोला मैंने, उसमें से नॉन करंट वाले आइटम्स को हटा दो तो बचा कुचा जो भी आएगा वो करंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह हटा दो तो बचा क्या, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा कैश तो बोल दिया मैंने, बैंक बैलेंस है ना, यही सब आएगा ना बचा हुआ। तो वही सारा का सारा मिलके क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही होगी मेरे वीडियो में, ये सारे के सारे क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे। और ये जो बचा हुआ उसके साथ में दिख रहा होगा वो सारे के सारे भी करंट लायबिलिटीज की भी मैं लिस्ट जो दिख रही होगी आपको भी। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। सिंपल देख के भी आप पहचान लोगे। और उन दोनों के टोटल को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर दें। तो अब इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। ये हम लोगों ने लिखा है, यहां पे हम प्रॉपर तरीके से एक वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉपर तरीके से मतलब ये तो मैंने ऐसे ही रफ में पहले बिठा दिया ना, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे कि करंट एसेट्स में क्या क्या आने वाली है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन में तो 2 ही था, डेटर, इसका अमाउंट बताओ मेरे को, और एक क्या था, स्टॉक, है ना। तो डेटर में था 10 रुपया, स्टॉक में था 20 रुपया, तो टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, 30 रुपया। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आने वाले, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे अमाउंट। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, क्रेडिटर, एक ही था यहाँ पे हमारा अमाउंट 15, यानी टोटल करंट लायबिलिटी भी आपकी कितनी हो गई, 15, मतलब 30 और ये 15, तो आपका टोटल कितना हो गया, 30 यहां और 15 यहां। अब आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे 30 के बाजू में लिख देना वर्किंग नोट 1, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने वर्किंग नोट 1 से, 1 ही होगा ना इसमें भी, वर्किंग नोट 1 से ये 30 और ये 15 निकाला है, और फिर आप कट करके 2:1, 2/1 लिख देना। ठीक, तो ऐसे करके आपको करंट रेशियो का सम्स बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर में लिस्ट आ जाएगी ना, जैसे डेटर, स्टॉक बोला मैंने, बोला कैश, प्रीपेड, जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली कैश, स्टॉक, बैंक, वो सब आते रहेगा। पूरा टोटल कर देंगे आप, टोटल आपका ऊपर जाएगा, एसेट्स का ऊपर, लायबिलिटी का नीचे, दोनों कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात और नोट, आइडियल करंट रेशियो या स्टैंडर्ड करंट रेशियो आपका हो जाएगा 2:1 होता है। ये नोट आप हमेशा याद रखना कि आइडियल या स्टैंडर्ड करंट रेशियो आपका क्या होता है, 2:1। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर बोला जाता है हमारे सोसाइटी में कि 90% मार्क्स जो है एक अच्छा मार्क्स होता है, उस तरह से फाइनेंस में बोला जाता है कि जो आपका करंट रेशियो अगर 2:1 आ जाए तो एक अच्छा नंबर है, यही तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल करंट रेशियो या स्टैंडर्ड करंट रेशियो। तो ये आपका क्या है, 2:1 है। हाँ, ये जरूरी नहीं है इतना ही आना चाहिए, बट ये मान्यता है फाइनेंस वालों की कि इतना आ गया तो आपका स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नंबर है, एक आइडियल नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है किसकी, करंट रेशियोज की। ठीक है, तो हम लोग
एक एग्जाम्पल फटाफट से करते हैं और इस पूरे चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। पूरे टाइप को, चैप्टर को क्या, सॉरी पूरे इस टाइप को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल जो है लिख दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या है क्वेश्चन में। डेटर, बैंक, कैश, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का ये एक लिस्ट है। इसमें से आपको ढूंढना है करंट का एसेट्स कौन है, करंट का लाइबिलिटी। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लोन, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, सबको मैंने बाहर कर दिया। आपको सिंपल मैंने करंट वाली ही चीजें दी हैं, आपको ढूंढना क्या है, करंट एसेट्स कौन है, करंट लाइबिलिटी कौन है। देखो, डेटर, बैंक, कैश, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये आपका करंट एसेट्स में आएगा, एसेट है सारे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटीज को इधर से पकड़ते हैं, ये दो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में दिखती थी सर, और ये एक साल के अंदर अंदर ही पे करनी पड़ेगी, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। बट हाँ, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सम से स्टार्ट ऐसे ही करना है, समझे। पहले लिखना है क्या निकालना है, करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आप क्या निकालना है कि करंट एसेट्स में कौन कौन जाने वाला है और करंट लाइबिलिटी में कौन कौन जाने वाला है, उनका टोटल। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है ना कि आप लोग जो है वर्किंग नोट बना लेना, हर एक चैप्टर में क्या बना लेना, हर एक रेशियो में वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको क्या निकालना है, नंबर देकर के, आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 देकर के निकालना है कि आपको पहले निकालना है करंट एसेट्स का टोटल, फिर आपको क्या निकालना है, करंट लायबिलिटीज का टोटल, है ना। हालांकि बैलेंस शीट जब आप बनाते थे तो एसेट्स यहाँ, लायबिलिटी यहाँ लिखते थे ना, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे वो फॉलो नहीं करना है। तो आपका पहला क्या एसेट है, डेटर, है ना। दूसरा आपका है बैंक, तीसरा आपका है कैश, चौथा आपका है स्टॉक, पांचवा आपका है बिल्स रिसीवेबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। और उसके बाद छठा आपका है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे आपके अमाउंट है, साथ में इसका आप लोग अमाउंट भी लिख देना। देखो कितना अच्छा सा फॉर्मेट बन गया हमारा, एक फॉर्मेट ऐसा अमाउंट लिखते चलो। आप डेटर के अमाउंट में है 1 लाख, देन बैंक के अमाउंट में 50,000, देन कैश के अमाउंट में है 20,000, देन स्टॉक के अमाउंट में है 1.5 लाख, देन बिल्स रिसीवेबल में है 40,000 और देन प्रीपेड एक्सपेंस में है 10,000। टोटल अगर मैं करने बोलूं तो आपका जवाब क्या होगा, 40, 10, 50, 2 लाख, 2,20,000, 2,70,000 और 3,70,000। 3,70,000 आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा इसका टोटल। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पे, थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख लेता हूं, करंट लायबिलिटीज। यहां पे हो जाएगा इसका क्या, अमाउंट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, है ना। देन क्रेडिटर्स कितना है, 80,000, 1,10,000। देन बिल्स पेबल कितना है, 40,000, यानी 1.5 लाख, टोटल 1.5 लाख हो जाएगा ना, वही बोल रहा हूं मैं। और देन उसके बाद क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है, 20,000। एक काम करते हैं, एक काम करो आप, ये बिल्स पेबल का अमाउंट को चेंज करके ना 50,000 कर दो, क्यों, वो भी आपको समझ आ जाएगा। और ये बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट को चेंज करके 30,000 कर दो, क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से 10,000 कम हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा ये, और ये आपका टोटल आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, 3,60,000, 1,80,000, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने लिख दिया, आपको करना क्या है, सिंपली बिठा देना है यहां पे। कैसे, इसका टोटल 360 ऊपर करंट एसेट्स का, इसका 180 नीचे, कैसे बिठाएंगे सर, उठा के सिंपली लिख देना है 3,60,000 और 1,80,000। वर्किंग नोट 1 से ये टोटल निकल के आया है, वर्किंग नोट 1 में इसका हमें को जवाब मिला है। इसको काटने के लिए तो फिर कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 2/1 आ जाएगा और इसको हम लोग लिख देंगे 2:1। नीड नहीं है, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लो कैसे करेंगे। देखो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2।
मतलब आपने क्या किया, 3,60,000 को 1,80,000 से डिवाइड दे दिया। तो आप बोलोगे सर 2/1 आप बार बार क्यों लिख रहे हो, मैथ्स में आपको बचपन में पढ़ाया गया था, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसलिए मैं बार बार 1 लिख रहा हूं। और अगर 1 है तो 2/1 को रेशियो में कैसे लिखेंगे, 2:1, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग सम्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। वर्किंग नोट, टोटल टोटल बिठा बिठा के आंसर निकाल देना अपने को। तो हमने क्या किया, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 का, तो हमारा आंसर 2 आया था। बट चूंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2/1 करके हम लोगों ने 2:1 अपना आंसर लिख दिया है। ऐसे करके आपको क्या करना है, सम्स बनाना है रेशियो एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस का। इस तरह से पूरे एक क्या करना है, हमारा सम्स बनाना है। ये हमारा एग्जांपल, ये इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऊपर में लिख देता हूं मैं। ये हमारा क्या था, एग्जांपल, और ये था उसका सॉल्यूशन। हाँ चलो, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सम्स, करंट रेशियो। अब अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्विक रेशियो, ठीक है, और उसके साथ 2-3 और एग्जांपल अगर होंगे, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून, बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on